गया वहाँ। और मैं वहां से फ्री होते होते मेरे को 4 बज गए, 3:30 पौने 4 बज गए थे। और क्योंकि वहाँ लंच वहीं पे था और मैं वहां पे कुछ खा नहीं सकता था, तो फिर मैं यहाँ आया। उसके बाद में मैं थोड़ा प्रसाद का प्रबंध करके प्रसाद वसाद लेते लेते मेरे को लेट हो गया, तो मैं जा नहीं पाया कल। 5 बजे के बाद में, अब उसके बाद जाना तो मेरा, मैं जहाँ अभी हूँ वहां से जो SBR लेआउट टेम्पल है वो 1 घंटे से ऊपर लग जाता है। और शाम को तो और ज्यादा ही, शाम को ट्रैफिक रहता है तो 2 घंटा 2.5 घंटा भी लग सकता है। तो इसके लिए मैं जा ही नहीं पाया कल मंदिर। तो जो जो लोग मिले उनको जितना जितना जो लोग मिले थे उनको जो कर सकते थे, जैसा मैंने सबको कहा था सुबह कि जितना कोशिश करना चाहिए हमें, अगर एटलीस्ट एक भी होता है देन इट्स गुड। सो अच्छा है, जैसा भी जिस मतलब फल जो है वो उसके प्रति तो हमारा कोई ये है ही नहीं है। हमें कोशिश करना, हाँ अच्छा रहा कि आप सबने जितना जितना कोशिश किया, और जो भी आप लोग कर पाए हैं, अगर कुछ नहीं भी कर पाए हैं देन इट ऑल्सो इट्स ओके। कि आप कोशिश करना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपने मन से कोशिश किया कि हाँ कुछ करना चाहिए। ओके। तो आज क्या है कि मैं किस विषय पे बात करने वाला था कि मेरा दो दो ये है कि मतलब दो चीज है जो मैं आगे शुरू करना चाहता हूँ, दोनों ही इक्वली ये है, मतलब इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक बार आप लोग को पूछना चाह रहा था कि कौन सा, किस विषय में हम लोग आप लोग ज्यादा रुचि ले रहे हैं। जैसे एक विषय है कि जो भगवत गीता, जैसे बेसिक हमने बताया, मतलब जो 6 दिन का 7 दिन का कोर्स था उसमें हमने बेसिक बताया, नहीं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं डेप्थ में। क्योंकि उसमें एक तो उसमें जो प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू ही जाना पड़ता है, उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से। और जो विषय है, विषय तो वही है, पर उस विषय को और भी तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो एक हम उस पे काम कर सकते हैं जिसको अ, आत्म खोज, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जो है, तो एक उस तरह का, वो भगवत गीता पे ही है, वो सब कुछ उसमें बात भगवत गीता पे ही होती है। पर वो एक लगेगा जिसमें 20 लगभग 15 से 20 सेशंस उसके होंगे। तो एक वो चीज हम शुरू कर सकते हैं नेक्स्ट जो। और दूसरा है कि प्रभुपाद के ऊपर जो है ना, प्रभुपाद का जो जीवनी है शॉर्ट वाला, नॉट द प्रभुपाद लीलामृत नहीं, वो लीलामृत जो है वो बहुत लंबा है और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, और उसको समझने के लिए थोड़ा डेप्थ भी चाहिए। सो जो कंपोजिट ये है प्रभुपाद का जो बायोग्राफी है, उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा पूछ इसलिए रहा हूँ कि आप लोग सब लोग पहले से इसमें हैं ऑलरेडी, सभी अभी नए लोग जो हैं वो बस अभी जो मेरे को दिख रहे हैं उसमें सुनीता माता जी एंड नंदिनी माता जी, ये लोग 2 लोग नए हैं। बाकी सब लोग जो हैं वो पहले से सुन रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने सुन रखा है और क्या सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये चीज हमको नहीं पता है, या फिर ये चीज बहुत अच्छा है। तो इन दोनों में से आप लोग ये करिए, जा अगर हैंड रेस करेंगे सो, अगर भगवत गीता की तरफ जाते हैं तो किसको, या फिर आप लोग माइक ये करके बोल सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट की तरफ जाना ज्यादा बेटर है, ज्यादा आप लोग को क्या लगता है। हरी बोल। स्टार्ट फ्रॉम जोगिंदर प्रभु। आप, यस मे- मंजू माता जी आपने भी माइक ऑन किया था, वो एक एक करके कोई भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों की तरफ से। नहीं माता जी, एक पहले करना पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद जी का रखिए। हाँ प्रभुपाद जी का पहले रखा जाए, ओके। हाउ अबाउट यू जोगिंदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु मेरे हिसाब से पहले थोड़ा गीता जी का जो 6 डेज का जो कोर्स था थोड़ा उसको और अगर हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि और आ, एक्सप्लोर किया जाए। हाँ और एक्सप्लोर करना जरूरी है क्यों वहां से हम लोग जो है प्रभुपाद एक्चुअली इंटेंशन क्या था प्रभुपाद का कि क्या कहना चाह रहे थे तो थोड़ा हम और समझेंगे और उसके बाद में प्रभुपाद की जीवनी तो वैसे है ही हम सबके लिए दार्शनिक लेकिन थोड़ा गीता जी के ऊपर और अगर है एक्सप्लोर करेंगे तो ठीक रहेगा। हरे कृष्णा। ओके। यस।
ममता माता जी, आप आ गए हैं या अभी यात्रा में ही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, आपको आपको बिना पूछे नहीं कर सकता ना मैं कुछ, आपको नहीं पूछना नहीं, पड़ेगा। ऐसा नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं। नहीं, जोगिंदर प्रभु जी से मैं सहमत हूँ, थोड़ा मुझे भी भगवत गीता के थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर, ओके। अभी मैं मंडे मंडे तक आऊंगी। अच्छा, गुड, बढ़िया है। हमारे लिए भी थोड़ा प्रार्थना करिए भगवान से। न्यू वृंदावन गए थे आप? उधर टाइम नहीं मिला प्रभु जी, एक और था वो गुरुवायूर मंदिर के पास ही एक है हमारा इस्कॉन का वो है, गेस्ट हाउस है, वहाँ पर मंदिर बनने वाला है, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत वहाँ पर वृंदावन भी लोग बनाए हैं, तो वहाँ पर हम लोग रुके थे, रात में डिनर प्रसाद लिए थे, और डिवोटी लोग भी थे वहाँ पर, सब मिले लोग, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा जी का छोटा सा मंडप भी है, तो वहाँ पर हम हम्म। वो न्यू वृंदावन वहाँ से बहुत दूर था और टाइम नहीं था हमारे पास, तो वो न्यू अच्छा अच्छा। वृंदावन नहीं है, साउथ वृंदावन, ऐसा साउथ अच्छा, वृंदावन बोलते साउथ वृंदावन है क्या वहाँ? हैं। ओके। हाँ हाँ, ठीक है, जो भी, तो मुझे वही शायद बात। नाम ठीक से याद नहीं हाँ, था। तो वहाँ पे गए। हम्म। ये हम लोग ठीक को है। वहाँ जाना है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाना है। अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके आइए, ओके आइए। थोड़ा हमारे, जो क्या बोलते हैं, हमारे ग्रुप के लिए थोड़ा, आप आपके अपने ग्रुप के लिए थोड़ा प्रार्थना करिए कि हम लोग थोड़ा भक्ति में जो है उन्नति कर सके जरूर थोड़ा सा। प्रभु जी, मैं सबके लिए और अपने लिए भी सबके लिए प्रार्थना करूंगी कि हमारा ग्रुप अच्छे से चले, सब लोग भक्ति में आए अच्छे से। हम्म। ओके, थैंक यू। सो, चलें। और कोई है जो ऐड करना चाहते हैं? प्रियंका कुमारी माता जी, हरी बोल। आप आप पहले से ज्वाइन कर रहे हैं क्या? आई होप मैंने आपको पहली बार देखा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी हरे प्रभु जी। कृष्ण माता, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? जी ओके, हरी बोल माता जी, थैंक यू। तो आप मतलब पहले से ज्वाइन थे इस ग्रुप में, और पहले ज्वाइन नहीं, पहले क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे थे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं प्रभु जी, ज्वाइन थे, लेकिन मॉर्निंग जपा में आज फर्स्ट बार अटेंड हुए हैं। अच्छा, इवनिंग वाले में आपने वो 6 डे कोर्स में जी आप थे मतलब? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, नाइस। तो आज आपके लिए तो और अच्छा है, हम लोग पहले जो चल रहा था, पहले जैसे जी ग्लोरीज ऑफ हरिनाम पे हम लोग बात कर हरे रहे थे, कृष्णा और प्रभु जी। हरे कृष्णा, बीच में बोल रही हूँ प्रभु जी, शैतानी आ रही हाँ, है यस, इसलिए। नहीं नहीं, प्रभु जी, कोई हम लोग मूंग मूंग और चना भिगोते हैं, तो कुछ लोग जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ लोग बहुत देर से होते हैं, तो इसीलिए सॉरी प्रभु जी, बीच में बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसा अंदर से पसंद ऐसा है, लेकिन वो थोड़ा लेट से अंकुरित। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सॉरी प्रियंका माता जी, आप अपने ऊपर स्पेशली मत लीजिएगा, माता नहीं जी सर, जो है वो। प्रभु जी, ये तो अच्छा कमेंट है कि उनके अंदर में वो पूरी हाँ, भावना है। मैं पॉजिटिव मतलब में इस बोल रही हूँ प्रभु जी, मैं वो नहीं इसलिए, बोल रही हूँ। हाँ। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं। मैं इसी चीज को उनको ये कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि आप पर्सनली इस चीज को नहीं लीजिएगा। ये अच्छा बात है कि आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर भावना जागी, जितने इससे भी हो। और दूसरी बात है कि हम लोग अब, जैसे जो पहले जो चल रहा था, अगर आप एक दिन 2 दिन पहले ज्वाइन करते तो मे भी शायद आपको थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील होता कि हाँ, प्रभु कहाँ है, बीच में क्या बता रहे हैं। सो अभी आपको और अच्छा रहेगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ, अभी कल से, मतलब समझिए कि जो जो नया टॉपिक जिस पे अभी हमने बात किया, उसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे, तो आपको समझने के लिए और अच्छा होगा। और आप कनेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि जो जो हम पहले ये इसमें जो भगवत गीता वाले सेशन में जो बात कर रहे थे, वो कंटिन्यू ही होगा, उसी को थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे उसको। ओके। जी सो प्रभु। और कोई कुछ बोलना चाहता है, रितु माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं भी दंडवत प्रणाम। गीता और जगन्नाथ प्रभु जी के साइड से ही हूँ। भगवत गीता ही हाँ, प्राथमिकता कराते तो भगवत ठीक। भगवत गीता को प्राथमिकता दी जाए। ओके, ठीक है। सो और कोई कुछ कहना चाहता है, लाइक कंचन माता जी? हरे कृष्णा प्रभु कंचन जी, में, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। भगवत गीता से के बारे शुरू में किए सुनना जाए। चाहते हैं। ओके, ओके, मैंने भी नाइस। स्नेहा हाँ, माता जी आपने भगवत गीता ली है तो हरि बोल, आपको बहुत बहुत बधाई हो। हरी बोल टू नंदिनी माता जी।
यस, हरी बोल। और नंदिनी माता जी को ज्यादा इसलिए मतलब इनका क्या बोलते हैं कि इनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि जो उनका सरकमटेंसेस है ना, वो मैं जानता हूँ, मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन इन दैट सरकमटेंसेस, उस कंडीशन में अगर आदमी भक्ति कर रहा है ना, तो बहुत ये है। लेकिन भगवान उसको देखते हैं बहुत ज्यादा, पता है। एक छोटा सा ये है कि आप लोगों ने विभीषण का नाम सभी ने सुना है। जी प्रभु विभीषण जी का नाम सभी लोग जानते हैं ना। तो यस जब प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति करने का बात आता है ना, तो विभीषण जी से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं। कि विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी को कि मेरी दशा वो है जैसे 32 दांतों के बीच में जीव बिचारी। क्योंकि जब वो लंका में रहते हैं और वहां रह के वो राम जी का इतना भक्ति करते हैं, इतना अनन्य भक्ति करते हैं, और भगवान का कृपा उनके ऊपर देखिए कि उनको पहले उनको हनुमान जी मिलने जाते हैं, ठीक है। वहां पे भी ये एग्जाम्पल दिया गया है, वहां पे भी ये एग्जाम्पल दिया गया है कि बिनु बिनु हरि कृपा मिले ही न संता। बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलते, और बिना संत कृपा के हरि नहीं मिलते। तो मतलब दोनों चीजें जरूरी है, पहले भगवान की कृपा होगी तो ही आपको कोई अच्छा अच्छे भक्त या ये इससे आपका मतलब ये होता है, साक्षात्कार होता है, आप मिलते हैं, और उनकी कृपा होगी तो आप भगवान तक पहुंचते हैं। तो ये वो है। तो इसके लिए जो है मतलब मैक्सिमम लोग इसके तरफ ही जा रहे हैं, भगवत गीता। तो कंचन माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, माता जी बिजी हैं लग रहा है। सरस माता जी। हरी बोल। ओके, सो आज जो जो टॉपिक था, ये तो एडिशनल डिस्कशन हो गया। आज का जो विषय था, आज का विषय क्या है कि मैं दोनों तरफ में से किसी भी तरफ जाता तो मैं उस चीज के लिए इस आज का जो सेशन है उसको मैं बीच में रखा था कि जिधर भी जाता उधर जा सकते थे। और देन और दूसरा, मंजू माता जी, आप इस बात से बिल्कुल निराश मत होइए। मैं प्रभुपाद जी को जो है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये 10-15 दिन, 15 दिन, 16 दिन, जितने दिन चले, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद प्रभुपाद बायोग्राफी। ओके माता जी। जी प्रभु जी, दोनों ही अच्छे हैं। हाँ दोनों तो ज्ञानवर्धक है, दोनों अच्छे हैं। हाँ, दोनों अच्छे हैं और दोनों करना चाहिए, दोनों पे बात करना चाहिए। जी जी। तो आज जो मैं बात करने वाला था वो क्या है कि प्रभुपाद जी ने अपने इसमें जो है, जो जब आप बायोग्राफी पढ़ेंगे उनका, तो एक पॉइंट आता है एक जगह पे उनको, या बायोग्राफी में भी ये चीज है और उनका इंटरव्यू भी है। तो उसमें क्या कहते हैं वो कि दो चीज, सिर्फ दो चीज से मैंने ये इस्कॉन, जो अभी उस समय मतलब 108 मंदिर बन गए हुए थे पूरे विश्व में ऑलमोस्ट, मतलब विश्व के हर छोटे बड़े देश में, बड़े बहुत सारे देशों में कह सकते हैं कि कुछ ही देश बचे हुए थे, बहुत सारे देशों में जो है छोटे बड़े सेंटर्स बन गए थे, 108 बड़े मंदिर बन गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ दो चीज से मैंने ये सारा जो मतलब भगवान का साम्राज्य है, ये प्रचार है, ये मैंने सिर्फ दो चीज से किया। तो क्या क्या है पता है आप लोग को वो दो चीज? सेवा सेवा तो है ही माता जी, सेवा तो प्रधान है। गुरु बट की आज्ञा थी प्रभु उनके, श्रील प्रभुपाद की, कि पाश्चात्य देश में प्रचार होना चाहिए। और ये महाप्रभु का प्रेरणा भी हो एक गया प्रभु। प्रभु, गुरु की आज्ञा होना प्रेरणा है कि आपको करने के लिए ये किया। दो एक्ट, ऐसे दो एक्ट जिससे ये इस्कॉन खड़ा है आज भी, ये वही दो। हरि नाम संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। या, कृष्ण या, भवन का हरि नाम संकीर्तन एक चीज है, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो पार्ट ऑफ हरि नाम संकीर्तन है।
जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअली बुक दे करके हम क्या हमारा उद्देश्य क्या है, हम किताब देने के पीछे भी हमारा उद्देश्य यही है कि आप हरिनाम करिए। आप अगर पढ़ेंगे तो पढ़ना भी हम इसीलिए चाहते हैं कि आपका हरिनाम के प्रति विश्वास जो है सुदृढ़ हो। तो जो दूसरा चीज है वो है प्रसाद। एग्री? पहला चीज कीर्तन और दूसरा चीज प्रसाद, ये दो चीज ही इस्कॉन का नींव है आज भी, और यहीं से शुरू भी हुआ था। तो अपने हरिनाम की कथा हम लोगों ने, हम हरिनाम के ऊपर ही चर्चा चल रही है, जब से ये सेशन शुरू हुआ है तो हरिनाम हरिनाम पे ही चल रहा है। हम लोग जब कैसे करना चाहिए और हरिनाम का क्या महिमा है, इसी चीज पे बात कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रसाद का क्या ये है, क्या वैल्यू है, क्या सिग्निफिकेंट है, ये हमें हमें वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि प्रसाद जो है ना, इस्कॉन को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रसाद का। इसीलिए आज भी कहीं पे भी जो है, किसी भी मंदिर में, बहुत खैर कुछ जगह कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कुछ हो जाता है ऐसा चेंजेस, ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीज है, पर मैक्सिमम जगह पे जो है ना, प्रसाद को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। जो लोग भी प्रभुपाद का मतलब जीवनी पढ़े हैं या प्रभुपाद को जो एडमायर करते हैं, वो लोग प्रसाद को बहुत ज्यादा ये करते हैं कि प्रसाद मतलब जो आए उसको प्रसाद खिलाना है। क्योंकि प्रसाद को जो है ना, दो तरह से देखते हैं। एक ये भी कहा जाता है कि प्रसाद जो है वो प्रभु का साक्षात दर्शन है। जब आप प्रसाद लेते हैं तो आप प्रभु का साक्षात जो है वो अनुभूति करते हैं। तो अभी इस्कॉन के प्रसाद पे आते हैं। इस्कॉन का प्रसाद का एक समय था जब प्रभुपाद जी ने ही कहा है कि प्रसाद खिलाने के लिए पैसा नहीं होता था। आज हम जो इस्कॉन देख रहे हैं कि हाँ, इस्कॉन वालों के पास बहुत पैसा है और बहुत सारा खर्च होता है। हमारा सारा फेस्टिवल जो है वो ग्रैंड फेस्टिवल होता है, बड़ा, मतलब किसी छोटे मंदिर, हमारा जैसे नंदनवनम जैसा सेंटर में भी हम लोग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं, 1500-1600 आदमी आते हैं। जहाँ जनरली आप मतलब 50 आदमी 70 आदमी, 50 आदमी से 70 आदमी के बीच में रहता है हर संडे को वहां पे। और हम लोग रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ क्राउड रहता है 1500 आदमी का। 1500 आदमी का क्राउड रहता है और इतना मतलब लोगों का इतना जोश कि उस समय तो प्रसाद छोड़ ही देते हैं। मतलब ये हो रहा है, बारिश हो रहा है, खूब बारिश हो रहा है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बारिश हो रहा है, तेज बारिश हो रहा है। और लोग मतलब जो वहाँ जो शेड है, तो शेड शेड में से जो कीर्तन कर रहे हैं वो शेड में कर रहे हैं, और बाहर लोग बारिश में नाच रहे हैं। और जैसे बंद करके, कीर्तन बंद करके वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, हमारे हिसाब से आप लोग को जो है अंदर आ जाना चाहिए, या मतलब जो साइड में जो जगह है वहां चले जाइए, बारिश हो रहा है बहुत ज्यादा। और लोग चिल्ला रहे हैं, नो वी वांट मोर कीर्तन कीर्तन कीर्तन, भीग रहे हैं लोग। लोग भीग रहे हैं, फिर भी लोग जो है कीर्तन बंद नहीं होने दे रहे हैं, नहीं कीर्तन करना है। तो ये जो दिखता है हमको स्वरूप, ये स्वरूप अभी का है। लेकिन एक्चुअली में जब शुरू हुआ था उस समय की बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमेशा हमें जो है ना स्टार्ट को याद रखना चाहिए। तो जब हम स्टार्ट को याद रखते हैं कि किस तरह से ये चीज बना है, तो हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड होता है, उसके लिए कद्र होती है उस चीज की कि हाँ ये कितना वैल्यूएबल है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो शुरू किए थे और उस समय वो कथा मतलब करते थे वहां पे यूएस में, न्यूयॉर्क में, तो आता ही नहीं था। और जो लोग, एक तो क्या है, लोग आते नहीं थे, और जो लोग आते थे उनको ये पता नहीं कि ऑफरिंग लेके जाना है, कुछ भगवान के लिए कुछ लेके जाना है, ये चीज पता भी नहीं है उनको कि हाँ भगवान के लिए कुछ लेके जाना जरूरी होता है, मतलब कुछ लेके जाऊं। तो वो क्या हो रहा है कि कोई कोई आता था तो ये लेके आता था सेब। वो प्रभुपाद जी ने कहा है कि कई बार क्या होता था कि एक ही सेब आता था, या एक ही वो अफोर्ड कर सकते थे, एक ही ला सकते थे। तो मतलब कथा होने के बाद में जो है ना, प्रभुपाद गिनते थे कि कितने लोग हैं,
अगर अगर 8 लोग हैं तो सेब के 8 टुकड़े, और अगर 12 लोग हैं तो 12 टुकड़े। उतने करके और उतना लोगों को बांटते थे। और उसके बाद जो है, मतलब ये शुरुआत है कि कहाँ से जो प्रसाद का स्वरूप आज आप देख रहे हो, उस प्रसाद के स्वरूप की शुरुआत ऐसे हुई थी कि एक सेव में 10 या 12 लोगों को बांटने का मतलब प्रभुपाद ये करते थे कि अगर 12 है तो 12 टुकड़ों में काट के और उनके जो शिष्य थे उनको देते थे। जिससे उस समय तो मतलब जो उनके शिष्य थे वो शिष्य होने का मतलब नहीं जानते थे कि शिष्य होना क्या होता है। तो ये जब पढ़ते हैं जब उनके बारे में, जब ये तो हमें पता चलता है ये चीज, कितना कष्ट उन्होंने ये किया होगा कि एक एक व्यक्ति जो वृंदावन जैसे मतलब पवित्र जगह पे रह करके कीर्तन कर रहा है। और अभी अभी हम लोग देखते हैं कि एक जो भी हम लोग से सीनियर भक्त लोग हैं, जैसे हमारे ग्रुप में हमारे हिज ग्रेस रघुनाथपुरी दास प्रभु हैं। मुझे तो सौभाग्य मिला है बहुत बार कि उनके साथ में सफर करने का, उनके साथ में ट्रेवल यात्रा करने का। तो कितना नियम वो फॉलो करते हैं कि हाँ ये चीज नहीं होना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, जिस तरह से वो नियम और मतलब ये मानते हैं उन नियमों को। तो आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति सन्यास में, और उस समय में जैसे जब 64 माला का नियम था, उनके गुरु ने उनको 64 माला का नियम दिया था, वो 64 माला करते थे। तो 64 माला का नियम होने के समय में बाकी नियमों को कितना सिंसियरली वो लोग फॉलो करते होंगे, कितना सिंसियरली, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे चीज में जो है ना, बहुत सारे नियमों में हमारे ये हो गया है, मतलब ये कहिए कि थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए हैं हम लोग कि ये चीज ऐसे नहीं होगा तो भी चलेगा। और वो टाइम और इसके वजह से, मतलब समय काल परिस्थिति की वजह से ऐसा हो गया है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी का दोष है कि हाँ क्यों ऐसा हो गया है, बट इसी तरह से है। तो उस समय इतना स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करके वो भक्ति कर रहे थे इतना अच्छे से, फिर वो जाते हैं और एक ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे कुछ नहीं पता उन लोग को कि भाई ये कैसे करना है, प्रणाम कैसे करना है, मतलब आदर करने का क्या। क्योंकि जिनको अपने माता पिता के लिए आदर नहीं है, वो गुरु का आदर कैसे, कहाँ से करेंगे, उनको नहीं पता है वो सब चीज। उनको उन्होंने एक एक चीज सिखाया, कुकिंग तक। इंडियन खाना बनाना नहीं आता था ना वो लोग को, तो प्रभुपाद खुद पहले बना के खिलाते थे। खुद जो जो भी 7 8 8 लोग जो वहां पे मतलब उनके शुरुआत में जो रहते थे, जो कंटिन्यूअस उनका साथ दिया जिन्होंने, तो उनके लिए वो खाना बनाते थे रोज। प्रभुपाद बहुत अच्छा कुकिंग करते थे। और ये भी जब हम लोग चर्चा करेंगे ना, तो इस पे बात होगी। प्रभुपाद से कुछ स्पेशल डिशेस है जो बनाने चाहिए, आप लोग को ट्राई करने चाहिए। तो प्रभुपाद का प्रसाद स्टोरी जो है ना, इसमें अच्छा 31 हो गया। ओके, आई ऐड वन स्टोरी जो मतलब ऐसे मेरे पास मैंने 4 5 स्टोरी सोचा था प्रसाद पे, बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी ऐड करता हूँ। उसी की वजह से अन्नदानम जो ये अपना जो ये है ना, क्या बोलते हैं, फूड फॉर लाइफ, फूड फॉर लाइफ जो प्रोग्राम है, वो उसी के लिए मतलब उसी इंसिडेंट के बाद में ये शुरू हुआ था। तो मायापुर में जो कौन यहाँ पे कितने लोग हैं जो मायापुर गए हैं? हरी बोल। मैं 3 बार जा चुकी हूँ। हाँ यस माता जी। तो मायापुर में आपने लोटस बिल्डिंग देखा आपने? हाँ जी, देखा। तो जो लोटस बिल्डिंग है ना, वो लोटस बिल्डिंग ही पहले था। जब हाँ स्टार्टिंग में जिस हाँ। समय का मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले जो है ना लोटस बिल्डिंग ही बना था। और उसके हम्म। बाद में ये जो पीछे जो भी बाकी सब चीज बना हुआ जो आपको दिख रहा है, वो सब बाद में बना है। जैसे उसके जस्ट पीछे जो ये है गेस्ट हाउस है, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, बहुत लंबा लंबा सा जो गेस्ट हाउस है। गदा भवन से आते हैं तो उसके नीचे से हम लोग क्रॉस होके आते एक गदा भवन है और हैं। शंख गदा भवन भवन, है। हाँ
तो जो वो एकदम लोटस बिल्डिंग के जस्ट बगल में जो है, तो वो सब बाद में बना है, लेकिन लोटस बिल्डिंग सबसे पहले बना है, मतलब सबसे पहले लोटस बिल्डिंग बना था। तो लोटस बिल्डिंग ही ईश्वर था। ये है, हरे कृष्ण प्रभु जी, ईश्वर ध्यान भवन। ईशो ध्यान भवन माता जी, वो तो थोड़ा दूर है, और वो तो लग्जरी वाला है, वो नहीं। एकदम पास में ही है, मतलब लोटस बिल्डिंग के जस्ट बगल में जो अच्छा। रोड है ना, उसके उस तरफ हाँ है। हाँ, अच्छा। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस पे इंसिडेंट पे आते हैं। तो क्या था कि फीस्ट होता था उस समय में भी, फीस्ट होता था कि लोग मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको भी बुलाते थे, क्योंकि वहाँ पहले से जो योग पीठ है, मतलब इनका चैतन्य महाप्रभु का जहाँ जन्म स्थली है, वहाँ पे जो इन्होंने स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो ये बनाया था, मंदिर बनवाया था योग पीठ, तो वो वहाँ पे है। तो उन लोगों को बुला के, और जो अपने जो यहाँ रहते थे डेवोटीज, उनका फीस्ट होता था। तो ऐसा एक फीस्ट हुआ। फीस्ट होने के बाद में वही लोटस लोटस बिल्डिंग में प्रभुपाद जो है वो बैठे थे, और जो केले के पत्ते में खाते थे उस समय, मतलब अभी डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह वाला तो सिस्टम नहीं था। तो केले के पत्ते पे खाते थे, वो केला का पत्ता उठा के जो एक साइड में एक ढेर लगाया गया था, फेंक के। एक मतलब जो अभी भी वो जगह है लोटस बिल्डिंग के सामने में, अभी भी सुबह मॉर्निंग का जो चरणामृत और प्रसाद बढ़ता है वो वहीं भी बढ़ता है। तो उस जगह पे, और उसके जस्ट बगल में ही अभी भी फूड फॉर लाइफ का खिचड़ी वितरण होता है। तो उसी जगह पे जो पत्ते हैं ना, उनको जो खाने के बाद जो जूठे पत्ते हैं, उनका ढेर लगाया गया था, उनका ढेर लगाया गया था। और उसमें जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो खाना, जो जूठा खाना जो बचा हुआ है वहां पे, उसको लेने के लिए कुत्तों से लड़ रहे हैं। मतलब छोटे बच्चे और जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, वो दोनों लड़ रहे हैं। बच्चे जो है वो कुत्ते से लड़के और वो खाना छीन के और लेना चाहते हैं। क्योंकि भूख जो है वो बहुत बहुत ही, मतलब बड़ा फैक्टर है, आदमी को कुछ भी करवा सकता है, किसी भी हद तक आदमी को लेके जा सकता है। तो वो खाना जो है ना छीनने के लिए वो देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जो है वो ये देखते हैं, और देखने के बाद में वो रोने लगते हैं। और उनको, बच्चों को जो है वो उसी समय बोलते हैं कि उनको बुलाओ, और बुला के उनको मतलब प्रसाद दो। और प्रसाद देते हैं, और उसके बाद उसी टाइम पे बोलते हैं कि मेक अ रूल कि हमारा जहां भी मंदिर है, वहां 2 किलोमीटर के एरिया में, मैक्स श्योर 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भूखा नहीं है। कोई भी जो हो, जिसको भी हम लोग ये को देना है, क्योंकि इसलिए अभी भी ये जो रूल है, इसको मैक्सिमम मंदिर जो है वो इसको फॉलो करता है। कहीं कहीं पे फंड का इशू होता है, कहीं पे कुछ होता है, वो अलग बात है। बट मैक्सिमम टेम्पल जो है वो इस चीज को फॉलो करता है कि प्रसाद जब वितरण होता है, चाहे वो खिचड़ी प्रसाद ही क्यों नहीं हो, सिर्फ खिचड़ी ही अगर हो रहा है, क्योंकि खिचड़ी प्रसादम से पहले अभी बड़े मंदिरों में सब जगह खिचड़ी प्रसादम को ये कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो है वो फुल प्लेट प्रसादम सर्व करते थे सभी को। पर अभी उसको संभालना थोड़ा ज्यादा ये हो जाता है, मतलब कियोस्क हो जाता है उसको। और जो जो लोग डिवोटी नहीं है, वो उस चीज को समझ नहीं सकते, वो प्रसाद का वैल्यू नहीं समझते। वो बहुत वेस्टेज होता है, बहुत सारा ये होता है। तो इसके वजह से खिचड़ी प्रसादम जो है उसको कंपलसरी किया है, क्योंकि भूख जिसको लगा है उसके लिए वो भी अमृत तुल्य ही है। और खिचड़ी इस्कॉन का जो है वो ऐसे भी बहुत फेमस है और इट इज वेरी टेस्टी। सो तो ये प्रसाद का जो है, और भी इसके बीच में कई सारा स्टोरीज है जो मैं ऐड करना चाहता था, बट हमने थोड़ा आज क्या बोलते हैं कि चर्चा किया, वो भी जरूरी है। बीच बीच में बातें होती रहनी चाहिए, और इसी से एक दूसरे से जो है व्यक्ति जुड़ाव महसूस करता है। क्योंकि आपको ऐसे अगर मैं एक रोज आकर के और एक ऐसा ऐसा एक अलंकार अलंकार वाला स्पीच स्पीच दे करके, भाषण दे के और चला जाऊं, तो आप मेरे से कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे।
और ये हमारा इस्कॉन का जो सिस्टम है उसमें ये चीज नहीं है। एक्चुअली हम लोग ऐसे काम करते हैं कि वी आर ऑल इन अ सेम प्लेटफॉर्म। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे मतलब पोजीशन पे हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हो गया हूँ, या कोई भी जो प्रीचर है, चाहे वो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट हमारे वर्धा कृष्ण प्रभु ही क्यों ना हो, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि जितना हमको इजी फील करा सकते हैं, जितना हमारे साथ, ताकि मेरे को कुछ भी पूछना हो तो मैं मतलब मुझे हेजिटेशन नहीं हो कि ये इतना बड़ा आदमी मैं क्यों पूछूं इनसे। अभी लास्ट सैटरडे को मैंने संडे को एक्चुअली सैटरडे को मैंने प्रभु को बोला था कि आई हैव अ क्वेश्चन और मैं आऊंगा। So, मुझे थोड़ा लिटरली मुझे एक ये है कि कुछ थोड़ा क्लियरिफिकेशन चाहिए, थोड़ा लंबा है। तो मैंने उनको बोला कि मैं कल आता हूँ, आपसे मेरे को बैठ के बात करनी है। तो बोले कि ओके ओके, यू व्हेनेवर यू फील फ्री यू विल कम एंड वी विल डिस्कस। तो बोल दिया और मैं नहीं गया क्योंकि मुझे नंदन वनम से फोन आ रहा था कि इनको रघुनाथ हरिदास प्रभु को लेके आइए, कि आप उनको बोलिए और उनको लेके आइए। फिर उधर से ये हो गया कि सामान भी लेके जाना है। प्रभु बोलने लगे कि नहीं थोड़ा रुक जाइए, ये सामान भी लेके ही चलते हैं कि अब फिर हम लोग वापस नहीं आ पाएंगे रूम खाली करने के लिए। तो रूम खाली करके और यहाँ सब लेके चलेंगे कि शाम को उधर से ही चले जाएंगे, क्योंकि शाम को उनका ट्रेन था। तो इस चक्कर में जो है वो उधर उनके पास जाने वाला ये हो गया। तो शाम को मिले तो शाम को हमको पूछ रहे, अबे यू टोल्ड यू आर कमिंग टू मी बट यू डिडंट कम, व्हाट हैपेंड? तो मैं बोला सॉरी प्रभु, मैं किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। मेरे पास दो ऑप्शन था, मुझे लगा इधर ज्यादा लोग हैं तो इनका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो फिर शाम वहां से निकलते समय बोले ओके इफ यू वांट यू कैन कम विथ मी, वी विल डिस्कस एट द इवनिंग, चलो मेरे साथ। लेकिन मैंने फिर मेरे को ये था, आज पे कल भी बात कर रहा था मैं, संडे को मैं जाऊंगा उनके पास, क्योंकि अभी मैं बैंगलोर में ही हूँ और वो बैंगलोर में अभी आज बैंगलोर आ जाएंगे। सो ये जो मतलब ये जो परंपरा है, जो ये मेरा बताने का मतलब ये था कि दिस इज व्हाट वी गेट, हमको ये मिला है। तो हमारा जिम्मेदारी है कि जितना हो सकता है हम इस चीज को दें। आप लोग को भी कभी भी कुछ भी चाहिए, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, एकदम आराम से कुछ भी आप ऐसा संकोच मत करिए कि हाँ इनको बोलेंगे तो पता नहीं ये क्या बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। नहीं, आप पूछ सकते हैं और जितना हो सकेगा, जितना यथासंभव होगा, मैं उस चीज में आपको हेल्प करने का कोशिश करूंगा। सो डेट इज फॉर द डे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स ही लिए हैं, सो आई डोंट थिंक कि कुछ क्वेश्चन आंसर है, और है तो वी विल टेक इट टुमारो, क्योंकि आज ऑलरेडी टाइम हो गया है। सो शैल आई एंड द सेशन? हरि हरि बोल प्रभु जी, हरे बोल कृष्णा। प्रभु, यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। माता जी प्लीज एंड द सेशन, यस आपके पास कुछ टाइटल? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।